बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और जूसी सी जो है वो बारबेक्यू की चिकन टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 kg चिकन लिया है। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 1 प्याली दही के लिए 5 से 6 सब्ज मिर्च ली है। 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल लिया। आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच नमक लिया। 2 से 3 चुटकी जो है वो येलो फूड कलर लिया है। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दरदरी सुरख मिर्च, 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। इसी के साथ साथ 1 नींबू का रस और नेशनल का चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करेंगे और नेशनल का ही हम वाइट विनेगर इस्तेमाल करेंगे गोश्त को नरम करने के लिए। तो बाकी की मज़ीद रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को जो है ये जूसर के जग के अंदर ऐड कर देंगे। इससे अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं वो मिक्स भी हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट भी बन जाएगा। तो सारे मसाले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे ली वो सब हम बारी बारी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, फूड कलर जो है वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना है और सरसों का ऑयल हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, वो हम बाद में ऐड करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें अभी आपके सामने यहाँ पे ऐड कर दूंगी। आप लोग अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपने उसी तरह मसालों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है। ठीक है, इस चीज़ में आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी रेसिपी में सारी वो चीज़ें बताती हूँ जो आप लोगों को ईजीली घर पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अब हम बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको जल्दी से जो है वो ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। और चिकन टिक्का मसाला जो है वो हमने सारा पैकेट ऐड नहीं कर देना है। यहाँ पे हम जो है वो, अगर आपको अंदाज़न आइडिया नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, चम्मच से जो है वो इसको 3 चम्मच ऐड कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर रहे हैं तो इसको भी पूरा ऐड नहीं करना। जी, तो यहाँ पे हमने जो चिकन लिया था उसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से पहले ही जो है वो मैंने 5 मिनट के लिए सिरका लगा के रख दिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। और अब हमने जो यहाँ पे पेस्ट रेडी किया है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और बाकी की हमारी जो है वो ऑयल रह गया है और फूड कलर रह गया है, वो भी हमने अभी यहाँ पे ही ऐड करना है। जी, तो येलो फूड कलर ऐड करेंगे और विनेगर जो है, वाइट सिरका जो है वो भी हमारा रह गया था, वो भी हम अभी ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर जार के अंदर रह गया है येलो फूड कलर, तो मैंने उसी के अंदर ही जो है वो सिरका डाल दिया ताकि हमारा जो कलर है वो वेस्ट नहीं हो। ठीक है, जो वाइट विनेगर है वो भी आप लोगों ने जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि नींबू का रस भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जी, तो मसाले को अच्छी तरह जो है वो गोश्त को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो 5 से 6 घंटे आप लोगों ने लाजमी मैरिनेशन करनी है, वरना इसके अलावा आपके चिकन के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। ऊपर कलर तो आ जाएगा तो अंदर तक टेस्ट नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम इसको रख देते हैं और साथ हम बाकी की चीज़ें जो हमें बारबेक्यू के लिए चाहिए होती हैं, हम अपनी अंगीठी रेडी करेंगे, सीखें रेडी करेंगे और कोयले को रेडी कर लेंगे। जी, तो 5 से 6 घंटे के बाद हमारी अंगीठी रेडी है। आग जल चुकी है। तो अब मैंने कहा कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो गोश्त को अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर हम जो है वो इसको सीखों पे लगाएंगे और पका के मज़ेदार से बना के खाएंगे। ठीक है
गोश्त को तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम जाके आग को देखते हैं तो कोयले भी हमारे जल चुके होंगे जी। तो आप देखेंगे हमारी अंगीठी भी रेडी है। अब हम सीखों पे लगाते हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम वीडियो बनाओ और मैं सीखों पे लगाता हूँ। बारबेक्यू का मज़ा ही तब है जब सब मिल के करते हैं। तो जल्दी से जो है वो हमने फिर सब ने मिल के इसको सीखों पे लगाया और हमने इसको मज़ेदार सा बनाया। आग जो है वो आप लोगों ने बहुत कोयलों की कम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी है, उससे फिर ये जल जाएंगी, ऊपर ऊपर से अंदर तक नहीं पकेंगे। ठीक है, तो साथ ही जो है जब आप साइड चेंज करेंगे इनकी तो आप लोगों ने हल्का सा जो है वो ऑयल से इसको ब्रशिंग कर देनी है। ठीक है, हमारी बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का जो है वो रेडी है और इसको अब हम जो है वो उतार रहे हैं और अब हम इसको मज़े से खाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।